अगर आपके पौधे की पत्तियां अचानक अपना हरा रंग खोने लगे तो क्या आप जानते हैं कि वह आपको एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। ऐसा संकेत जिसे समय रहते समझ लिया जाए तो पौधा फिर से हरा भरा हो सकता है, लेकिन नज़रअंदाज किया जाए तो पूरा पौधा कमज़ोर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकृति साथ। दोस्तों, गार्डनिंग करने वाले लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी अपने पौधों की पत्तियों को पीला पड़ते हुए जरूर देखा होगा। शुरुआत में एक दो पत्तियां पीली होती हैं, फिर धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगती है। कई लोग तुरंत खाद डालना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग पानी बढ़ा देते हैं और कुछ लोग नई दवा खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पत्तियां पीली आखिर होती क्यों हैं? क्या हर बार इसका कारण खाद की कमी होती है? क्या सिर्फ एक ही पोषक तत्व की कमी से पत्तियां पीली पड़ती हैं, या इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि पौधों की पत्तियां किन किन कमियों के कारण पीली पड़ती हैं, उन्हें कैसे पहचानें और सही समाधान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों की पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं? जब पौधा पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल नहीं बना पाता, तब उसका हरा रंग कम होने लगता है और पत्तियां पीली दिखाई देने लगती हैं। इस स्थिति को वैज्ञानिक भाषा में क्लोरोसिस कहा जाता है। लेकिन क्लोरोफिल कम क्यों बनता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन की कमी। दोस्तों, नाइट्रोजन पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। यह पौधे की हरियाली और बढ़वार के लिए जिम्मेदार होता है। जब पौधे को पर्याप्त नाइट्रोजन नहीं मिलता तो वह अपनी पुरानी पत्तियों से नाइट्रोजन निकालकर नई पत्तियों तक पहुंचाने लगता है। इसी कारण सबसे पहले पुरानी पत्तियां पीली पड़ती हैं। अब इसको पहचानें कैसे? नीचे की पुरानी पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं, पूरी पत्ती एक समान पीली पड़ रही है, पौधे की बढ़वार धीमी हो रही है, मतलब पौधा धीमे धीमे ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, या उसके तने पतले हो रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिलाइए या गोबर की खाद मिलाइए, सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद, सरसों खली का घोल डाल दीजिए थोड़ा सा, या जैविक नाइट्रोजन का कोई भी स्रोत आप ऑनलाइन खरीदकर उसको भी डाल सकते हैं। नंबर 2, आयरन की कमी। यह गमलों में होने वाले सबसे आम समस्याओं में से एक है। जैसे जो टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, छत पर जो बालकनी पे अपने गमले रखते हैं, तो गमलों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, देखा गया है, क्योंकि गमलों में न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो जाती है। आयरन पौधे में क्लोरोफिल निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। जब इसकी कमी होती है तो नई पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अब इसकी पहचान कैसे करें? नई पत्तियां पीली पड़ती हैं, नसें इसकी हरी दिखाई देती हैं, लेकिन पत्ती पीली होती है। पत्ती का बाकी हिस्सा क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। अब इसकी हम जो है भरपूर कैसे करेंगे? इसका समाधान क्या है? आयरन चिलेट माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करिए। मिट्टी का पीएच संतुलित रखिए। जो मिट्टी होती है उसका पीएच लेवल हमारा संतुलित होना चाहिए। नंबर 3 है मैग्नीशियम की कमी। अगर आपके पौधों में मैग्नीशियम की कमी है तो भी पत्तियां पीली पड़ती हैं। अब मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य भाग है। अगर यह कम हो जाता है तो पौधे की हरियाली कम होने लगती है और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अब इसको पहचाने कैसे? पुरानी पत्तियां पहले प्रभावित होती हैं, नसें इसकी हरी रहती हैं और बीच का हिस्सा इसका पीला हो जाता है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में महीने में घोल दीजिए और उसके बाद उसको महीने में 1 बार दीजिए। इससे हमारे मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाएगी। नंबर 4 है पोटाश की कमी। पोटाश पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता और फल फूल के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे पहचानें कि पोटाश की कमी है हमारे पौधों में। पत्तियों के किनारे जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं, बाद में भूरे हो जाते हैं और सूखने लगते हैं। पौधा क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है।
इसका समाधान क्या है, आपके घर में ही है। जैसे केले के छिलके, लकड़ी की राख या जैविक पोटाश, मतलब बाज़ार से आप खरीद करके भी पोटाश डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे आप घर में अपना जो है ऑर्गेनिक यूज़ करिए तो सबसे अच्छा है केले के छिलके की खाद। आप केले का छिलका लीजिए, केला खाइए, केले का छिलका लीजिए, केले के छिलके को आप सुखा करके भी डाल सकते हैं। उसका सुखा करके पाउडर में बना करके आप उसको मिला दीजिए अपने जो है पौधे में। और आप केले के जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। ऐसे ही आप लकड़ी की जो राख होती है, उपले की राख या कंडे की राख जिसे हम बोलते हैं, आप उसको भी डाल सकते हैं। ये दोनों रूप में डाल सकते हैं। जैसे आप इसका जो है पाउडर लकड़ी की राख को ऐसे भुरभुरा दीजिए, वैसे भी डाल सकते हैं। या आप इसको लिक्विड पानी में घोल करके 24 घंटे रख दीजिए और उसके बाद अपने पौधों में डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में मत डालिएगा, थोड़ी ही मात्रा में डाल दीजिएगा और इससे पोटैश की जो कमी होती है वो हमारे पौधों की दूर हो जाती है। नंबर 5 है फॉस्फोरस की कमी। अब फॉस्फोरस जड़ों और फूलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि हमारे पौधों में फॉस्फोरस की कमी है? बढ़वार धीमी हो जाती है, मतलब हमारा पौधा धीमे ग्रोथ करता है, फूल कम आते हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है। अब इसका जो है समाधान क्या है? इसका समाधान है बोन मील। आप बोन मील डालिए, रॉक फॉस्फेट डालिए और इसकी वजह से आपका फॉस्फोरस की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। नंबर 6 है सल्फ़र की कमी। यह कमी नाइट्रोजन की कमी जैसी दिखती है, लेकिन अंतर यह है कि जो नई पत्तियां होती हैं वो पहले पीली होती हैं, पूरा पौधा हल्का रंग का हो जाता है, मतलब ग्रीन से वो लाइट होता है। तो इसका मतलब उसमें सल्फ़र की कमी है। अब सल्फ़र की कमी के लिए हमें उसमें पौधे में क्या डालना होगा? एप्सम सॉल्ट डालिए और सल्फ़र युक्त उर्वरक डाल दीजिए। जैसे बाज़ार से आप सल्फ़र युक्त कोई भी उर्वरक ले आइए और उसको डाल सकते हैं। नंबर 7 है जिंक की कमी। जिंक की कमी अक्सर फलदार और फूलदार पौधों में दिखाई देती है। नई पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पीली उसमें धारियां आ जाती हैं और बढ़वार रुक जाती है। बढ़वार रुक जाने का मतलब है पौधा ग्रोथ नहीं करता है, पौधा धीमे धीमे बढ़ता है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि आप जिंक सल्फेट या माइक्रोन्यूट्रिएंट मिश्रण को ले आइए और उसको अपनी मिट्टी में 1 चम्मच में मिला दीजिए। देखिए कोई भी वो है, आप जो भी मिलाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप अपने मतलब की पौधों में मत डालिएगा। नंबर 8 है कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी पहचान है नई पत्तियां विकृत करना, किनारे मुड़ना। जैसे जब आपने देखा पत्तियां ना गोल टाइप की हो जाती हैं, लीफ कर्ल टाइप की हैं, और तो इसका मतलब है उस पौधे में कैल्शियम की कमी हो रही है। और अब बढ़वार रुकना और पौधे बढ़ते नहीं हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसका समाधान क्या है? इसमें हम कैसे मतलब कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करें अपने पौधे में? तो हम उसके लिए बोन मील मिला सकते हैं या कैल्शियम युक्त खाद मिला सकते हैं। इसमें अगर आपको कैल्शियम की कमी दिख रही है अपने पौधे में तो आप घर का देसी जुगाड़ छाछ भी डाल सकते हैं। छाछ मट्ठा जो होता है उससे भी कैल्शियम की काफ़ी कमी कम हो जाती है। सिर्फ कमी नहीं, पानी भी जिम्मेदार हो सकता है। कई बार लोग समझते हैं कि खाद की कमी है, जबकि असली कारण पानी भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा पानी। जब मिट्टी हमेशा गीली रहती है तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, धीरे धीरे क्या होता है, जड़ें सड़ने लगती हैं। अब पहचान इसकी क्या कैसे करें कि पानी ज़्यादा हो गया, पत्तियाँ क्या होती हैं, पीली हो जाती हैं, मिट्टी गीली रहती है, बदबू आती है। पानी को कम करें, कम पानी डालें। जब पौधा लंबे समय तक सूखा रहता है तो तनाव में आ जाता है, तब भी हमारी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, मुरझाने लगती हैं। समाधान क्या है? नियमित सिंचाई करिए, मतलब पानी दीजिए अपने। अब धूप की कमी भी बहुत बड़ा कारण है। अगर धूप पसंद पौधे को छाया में रखा जाए तो यह पर्याप्त भोजन ही नहीं बना पाता और इसकी वजह से पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। मतलब हर समय जो है कमी जो है हमारी खाद की ही नहीं होती है, ये सब भी कमियां होती हैं। अब इसकी पहचान क्या है? हल्की पत्तियां हो गई, लंबी कमज़ोर बढ़वार हो गई। इसका समाधान क्या है? पौधे को उचित धूप में रखें। मतलब जो आपका पौधा है उसको आप पहले देखिए, ध्यान से उसको समझिए कि उसमें प्रॉब्लम है क्या।
ऐसा तो नहीं है कि धूप वाला जो पौधा है आपने उसको छांव में रख दिया है, छांव वाला जो पौधा इंडोर प्लांट्स है उसको आपने धूप में रख दिया है, दोनों ही प्रॉब्लम है। जड़ों की समस्या, कई बार पौधे को सारी खाद मिल रही होती है लेकिन फिर भी जड़ें पोषण नहीं ले पा रही होती। क्यों? क्योंकि रूट रॉट हो जाता है, गमले में जड़ें भर जाती हैं और ख़राब मिट्टी। समाधान रीपॉटिंग। अब रीपॉटिंग भी करना एक सल्यूशन है। अब रीपॉटिंग कर दीजिए तो आपका पौधा ग्रोथ मतलब लेने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्योंकि जब जड़ें क्या होती हैं, जब बिल्कुल भर जाती हैं उसमें गमले में, तो पौधा बढ़ता नहीं है, तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो मिट्टी को भी आप बदलिए, मिट्टी भी बदलना एक सल्यूशन है। कीट भी बना सकते हैं पत्तियों को पीला, मतलब उसमें कोई रोग दोग लग गया है, कोई कीटाणु लग गए हैं, तब भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अब जैसे एफिड्स, मिलीबग, स्पाइडर माइट्स और वाइट फ्लाई जैसे कीट पौधों का रस चूसने लगते हैं, तो इससे भी पत्तियां पीली हो जाती, चिपचिपापन रहते हैं, छोटे कीट लग जाते हैं। अब इसका क्या समाधान है? इसके समाधान के लिए आपको नीम का तेल स्प्रे करना है और नियमित जांच करनी। मतलब अगर आपने अपने पौधे लगाए हैं घर में तो आपको उसको रेगुलर देखना पड़ेगा। पत्तियों को देखकर कमी पहचानने का आसान तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है पुरानी पत्तियां पीली, मतलब नाइट्रोजन या मैग्नीशियम की कमी, नई पत्तियां पीली मतलब आयरन या सल्फर की कमी है। किनारे अगर पत्तियों की पीलेपन है तो पोटैश की कमी है। नसें हरी हैं और बाकी पत्ती पीली है तो इसका मतलब वो आयरन या मैग्नीशियम की कमी है। और पूरी पत्ती अगर पीली है तो इसका मतलब उसमें नाइट्रोजन की कमी है। पौधों को हरा भरा रखने का गोल्डन फॉर्मूला है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे हमेशा स्वस्थ और गहरे हरे रहें तो इन 5 बातों को हमेशा याद रखें। सबसे पहला, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, सही पानी होनी चाहिए। पानी के लिए आप अपने गमले को देखिए, 1 या 2 इंच आप अपनी उंगली डालकर देखिए। अगर मिट्टी आपकी जो है सूखी है तभी आप पानी डालिए, अगर आपको मिट्टी गीली लग रही है तो आप पानी मत डालिए, चाहे वो कोई भी मौसम हो। नियमित आप जैविक खाद डालिए और समय समय पर आप निरीक्षण करिए। यही 5 चीज़ें पौधों की अधिकांश समस्याओं को दूर रखती हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पत्तियां पीली होना सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि पौधे का एक संदेश है। यह संदेश हमें बताता है कि कहीं न कहीं पौधे को पोषण, पानी, धूप या जड़ों से जुड़ी परेशानी हो रही है। अगर हम समय रहते सही कारण पहचान लें तो पौधा जल्दी स्वस्थ हो सकता है और फिर से नई हरी भरी पत्तियों से भर सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने गार्डनिंग प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रकृति सार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई और उपयोगी गार्डनिंग जानकारी के साथ। तब तक अपने पौधों से प्यार कीजिए, प्रकृति के करीब रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।